पुतले को बना के एक बार उसको रावण के पुतले को एक बार आंखों अरे मुर्दाबाद 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 नाली में नाली में नाली में मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। बोरिया बिस्तर मान ले, बोरिया बिस्तर मान ले। भारत माता की जय।
मेवाड़ के राष्ट्र अद्वैती ओवैसी गुलाबचंद कटारिया के द्वारा जिस तरह से महान विभूतियों महापुरुषों और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान की श्रृंखला लगा दी गई है, एक के बाद एक जिस तरह से गुलाबचंद कटारिया ने हमारी भावनाओं को कभी राणा के नाम पर, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को लेकर, कभी हमारी माता सीता जो अपनी पवित्रता की मिसाल बनी धरती में चढ़ा गए उनको लेकर, कभी मां पद्मावती के लिए उनकी फिल्म के समर्थन में बयान देकर, एक के बाद मेवाड़ की धरा और हमारे संस्कारों पर प्रहार जिस तरह गुलाबचंद कटारिया करता आ रहा है, हम सभी राम भक्त, मेवाड़ के लाल, यूथ कांग्रेस के सिपाही, सभी साथियां एकत्र हुए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि मैं गुलाबचंद से कहना चाहूंगा कि क्या वो एक बार ऐसा बयान नरेंद्र मोदी को तुकारा देकर करेगा? क्या वो अपने प्रधानमंत्री जी को तुकारा देकर संबोधित करता है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को तुकारा देकर संबोधित करता है? जिसे सीता माता के लिए उसने अपमानजनक शब्द मंच पर कहे, उन मुद्दे कसूरवार उन सभी देशभक्त अपने आप को राम भक्त कहने वाले झूठे और आतंक और दहशत फैलाने वाले लोग जो हैं, इनके विरोध में भी कहूंगा। हम आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी मेवाड़ के लिए कभी नहीं कहते कि राम भक्त का ठेका या श्री राम किसी के हैं। श्री राम के पुरस्कार और सम्मान और ज्ञान की गाथा सदियों से चली आ रही है, तो चली आ रही है। हम सभी साथी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से गुलाबचंद कटारिया एक के बाद एक ये बयान देता जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं। मैं एक एक करके मेरी बात सही संवाद करूंगा। बाकी आप सबको पता है कि आगे रणनीति हमारी क्या है, कैसे हमें आक्रोश व्यक्त करना है। ये हमारे एक बयान रैली थी, आगे हम कैसे वो दिग्गजों को लेकर आक्रोश व्यक्त करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सर्वप्रथम हम सबके दिग्गज रमेश जी बागली से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहकर हम सभी को संबोधन करें। 4 से 5 संबोधन है, आप सबको धूप लगी होगी मुझे पता है, थोड़ा सा सब्र रखें। माता सीता के लिए आप सब पता नहीं, आपका धन्यवाद। नीम का पत्ता कड़वा है, लोग कटारिया इस्तीफा दे अपना, आज क्या इस्तीफा दे। बोलने का ढंग नहीं, कभी मानवता के लिए बोलता, कभी सीता माता के लिए बोलता, इस्तीफा दे। हम यही मांगते हैं, इस्तीफा चाहिए हमको बस। धन्यवाद। मैं हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रवि जी शुक्ला से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 बात अगर सीता माता के संपर्क में आप इधर भारत माता की जय, शिवा की जय, शिवा की जय। आप सभी खिलाड़ियों में हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे माननीय गुलाबचंद कटारिया साहब से, जो पिछले 70 साल से हमारे मेवाड़ की धरा पर जो झूम करके घूम रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि उनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। उनके जो शब्द है, उनके शब्द खुल मिलकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कभी हमारे महापुरुषों के लिए, कभी हम जिसके लिए बीजेपी सरकार और खुद गुलाबचंद कटारिया वोट मांगते हैं, राम जी के नाम लेके हमारी माता का अपमान करते हैं, मंच से बोल बोल के। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापिस ले और यहाँ से इसी मंच से यहाँ पे आके अपना इस्तीफा दे, ताकि हम मेवाड़ का सुधार कर सके। राणा की जय जय, धन्यवाद। आज रवि भैया के नेतृत्व हमारे एकत्रित हुए हैं। मैं मुझे 10 से 12 साल कर हमेशा साथ लेते हैं और आज भी श्री
सिद्धांतों पर हमारे जी रवि जी चुकवाल हमें सबको साथ लेकर हैं। आपका धन्यवाद करूंगा। मैं हमारे बड़े भाई धनंजय भाभी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द लेकर हमें संबोधित करें। चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, उसको जूते पड़ने चाहिए और उसकी रैलियाँ ऐसी निकलनी चाहिए, मुँह काला करके इन लोगों का निकालना चाहिए। ये हमारे धर्म को का उल्लंघन कर रहा है। हमारे आने वाले साथियों को ये क्या क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? इनका नाश होना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े भाई संतोष जी प्रजापत हमारे ब्लॉक के वरिष्ठ और मेरे बड़े भाई यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम सुंदर जी पूजर से निवेदन करूंगा कि आगे आकर 2 शब्द। अभी अच्छे भाषण पेश कर रहे हैं। मैं हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफत जब मांगने बाकी मंच पर आकर सबके सामने जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और इनके साथ मंच साझा करने वाले जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उसका उसमें कुछ भी विरोध नहीं करते और सोशल मीडिया पे भी इसके बचाव में बड़े बड़े तर्क पेश करते हैं। और इन सबको हमको सबक सिखाना है और इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे और इनके विरोध में हमेशा आगे आते रहेंगे और बोलते रहेंगे। भारत माता की जय। हमारे बड़े भाई हमेशा धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, देश को सर्वोपरि रखता है, सबसे लोहा लेने वाले साथियों जिनको जंगलों को छाया बताया जाए आप सबको पढ़ते हैं तो थोड़ी आभारी है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं बता जाए। मैं विकास जी से निवेदन करूंगा, विकास जी को सारा 2 शब्द का संबोधित करें तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रामचंद्र की साथियों इस तरह पिछले कई वर्षों से गुलाबचंद कटारिया अपनी ओछी भाषा और ओछे भाषण की वजह से भगवान श्री राम, माता सीता, बाबा भीम साहब अम्बेडकर और महाराणा प्रताप को इस तरीके से अपमानित करता है मंच से अपने भाषण से। तो जिस तरह का जहर उगलते हैं पुरुषों के उसका ही नतीजा है कि उन्हीं पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सड़कों पर तलवारें चला रहे हैं। कहते हैं ना कि जब बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुए। और गुलाबचंद कटारिया, मैं खुद जैन समाज से आता हूँ, जैन समाज अहिंसा पर्व धर्मों का काम करता है, लेकिन गुलाबचंद कटारिया ने अपने युवाओं के हाथों में तलवारें चला दी। और जब उनसे पूछा गया कि आज ये लड़ाई हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो ये बयान देते हैं कि लड़ाई लड़ी कोई बात नहीं पर तलवारें नहीं चलानी चाहिए थी। ये उनकी गंदी सोच है। इसका नतीजा युवा लोग आज भुगत रहे हैं, उदयपुर भुगत रहा है। और उनकी इस तरह की गंदी लैंग्वेज को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निंदनीय है वो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं आप लोग विरोध करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जमीन पर खड़े होकर। ऐसे आदमी को अगली बार उदयपुर शहर की महाराणा प्रताप की भी धरा से विधायक का चुनाव जीतने नहीं देना, ये संकल्प भी आप लोग यहाँ से लें। भाई गौरव प्रताप ने जो काम किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद। सुभाष नगर से पधारे हमारे बड़े भाई तेजल से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द के संबोधित करें। जय श्री राम। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गौरव ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। और एक ही चीज़ क्या बोले हैं बार बार, उदयपुर को की जनता ने जिन्होंने उनको सर पे चढ़ाया है, कई बार विधायक बनाया है, उनके नाम पे हमेशा जनता उनके साथ रही है। और अगर इस तरह का कृत्य करते हैं कि माता सीता और महाराणा प्रताप को कलंकित करने का काम करते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवा वर्ग और जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने अपने तरीके से इनका विरोध करें। और मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को उनका इस्तीफा लेने के लिए एक बार और ज्ञापन देना चाहिए, 1-2 कार्यक्रम और होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही है। यही मौसम था शायद
3 साल के पूर्व वो नारा लगाया था, वो आपसे बिना कहे लगा दो। एक बार जो यहाँ पर हमने गुंजाया था 3 साल पूर्व, जब आप सब मुझे यहाँ पर लाए थे, वो नारा एक बार आप सब बिना कहे लगा दो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की शिवा की जय जय, शिवा की जय जय। धर्म के गद्दारों को गोली मारो सालों को, धर्म के गद्दारों को गोली मारो सालों को। चार चवन्नी नाली में गुलाब बनाया नाली में, बिस्तर बांध ले, गुलाब तेरा उतारे ले, गोलियां बिस्तर बांध ले। वीर बजरंगी, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मेवाड़ के स्वाभिमान संघर्ष मर्यादा केसरी रंग के लिए शहीदों को जान जाने वीर शिरोमणि एकलिंगनाथ पुराण नाना प्रताप के सभी अनुयायी, श्री राम के भक्तजन, नाना प्रताप के वंशज, आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं मैं, हम सभी बड़े आप भाइयों की तरफ से, हमारी सभी की तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, एक के बाद एक जिस तरह से गुलाब चंद कटवारिया मेवाड़ में हमारी भावनाओं पर, महापुरुषों पर, भगवान पर, अंबेडकर साहब पर, हर वर्ग पर और त्रेता युग से कलयुग तक के जिनने इस देश भूमि में, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्व स्वीकार किया है, उन सब पर जिस तरह से प्रहार करता आ रहा है। मैं आज कलेक्ट्री पर आपको स्पष्ट कर जाऊंगा, मीडिया के साथी मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने रविवार भी क्यों रखा। साथियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, 144 धारा लगी हुई है और सारी धाराएं तभी लागू होती है जब गुलाब चंद के विरोध में कोई प्रदर्शन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर शहर में सारी धाराएं तभी लागू होती है। संडे को किसे रखा गया, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। ज्ञापन का मुझे पूछा गया, मैंने कहा ज्ञापन छोड़ो, पहले 3 मुकदमे दर्ज उसकी क्या कार्रवाई गुलाब चंद के खिलाफ मैं जानना चाहूंगा आज यहाँ पर कलेक्ट्री गेट पर। ये मीडिया के मार्फत में सभी साथियों को बताना चाहिए। गुलाब चंद ने पहला बयान दिया जिस पर समस्त मेवाड़ वासियों का खून आग बबूल हो गया था, जब दीप्ति सिंह और डोला जी विधानसभा चुनाव राजसमंद का हो रहा था। गुलाब चंद कटवारिया ने बोला कि क्या माना था, वो पागल कुत्ते ने काटा था क्या, तो दानी दानी फिर अच्छा कहना क्या चाहता, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे परिवार में एक उनके अनुयायी हैं और इनके अनुयायी बहुत अलग किस्म के होते हैं। इनके लिए खीर को दाल कहते हैं, छाछ को गोल्ड कॉफी कहते हैं, लाल रंग को खून कह देते हैं, हरे रंग को इस्लाम कह देते हैं। अलग किस्म की कैटेगरी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ गुलाब चंद की इसमें अलग कैटेगरी, इसके अनुयायियों की एक अलग कैटेगरी है। वो मुझे ज्ञान देने लगे कि भाई वो तुम्हें राजसमंद में बता रहा था कि अकबर से लोहा लिया राणा प्रताप ने, तो तुम अकबरों को लेके भी चल रहे हो। तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि गुलाब चंद हम अकबर को लेके नहीं चल रहे हैं, हम हकीम का सूदी, अक्षरुल्लाह खान, तलाब खान इनके अनुयायी हैं। हम उस हकीम का सूदी के अनुयायी हैं जिसने हमारे राणा के साथ लोहा पकड़ा तो हकनी का निमित्त में राणा को कहा कि मैं आपके साथ कंधा बन के लड़ूंगा और मेरी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये पलटन मस्जिद जिसके बाद जाके इन्होंने उपद्रव किया और जो उपद्रव हुआ तो हम सबको बताया गुलाब चंद ने ताकत बोले देहात का उनका एक नामा ये प्रोग्राम था, उस गुलाब चंद ने कहा, मैं सुन रहा था क्या मानोगे कि बकबटे वो भी सुन रहे थे, वो बेशक्के हो गए। गुलाब ने कहा कि हमने आज गुलाब चंद के विरोध पता क्यों रखते हैं। देखिए बात इतनी मेरे महाराणा का सम्मान नहीं कर सकता है, हमारे राणा का सम्मान नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति श्री राम का सम्मान नहीं कर सकता है, जो पद्मावत के विरोध पे कह देता है। कौन है उनकी भाणेज, कौन है वो फिल्म इंडस्ट्री के भाणेज है ना, हाँ भाणेज है ना, गुलाब जी की भाणेज लगे।
तो मैं पूछना चाहूंगा कंगना रनावत तब कहाँ थी जब मां पद्मावती के लिए पूरा मेवाड़ चल रहा था? कंगना रनावत तब कहाँ थी जब जुबेदा मूवी को लेकर चेटक पर जला दिया गया था? कंगना रनावत कहाँ थी जब अकबर जोधा को एक बहुत बड़ी एक प्रेम प्रसंग के रूप में लोगों को दिखाया जा रहा था? जिस अकबर ने हमारे यहाँ पर हमला मोड़ा, कई महान जनेऊ जल के खाक हो गई, उस अकबर को उसकी एक प्रेम विवाह की मूवी वो बता रहे, प्रकाशित कर रहे था। कंगना दीदी कहाँ थी? 2000 पहले तो 2014 पहले गुलाम थे। किसकी गुलाम थी मुझे पता नहीं, बाकी आप सब समझदार हो। आजादी किसने दी? अभी मैं बात समझ देता हूँ। उसके बाद इसने एक हमला और बोला, यहाँ पर भाषण हो रहा था राहुल जी के लिए। राहुल जी के लिए उसे बोलते बोलते बोला, राहुल जी संजय जी की क्या बात करूँ मैं, कितने कागज से पूछ के आना। फिर उसने राम जी को तुकारा दिया। याद है कि भूल गया? याद है। हम सब वापस एकत्रित हुए थे, श्री राम के सब भक्त एकत्रित हुए जिन्होंने यहाँ पर विरोध किया। तीसरा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। जब इसने एक मंच पर कहा, वही दाढ़ी मुझे बढ़ा के इसके कार्यकर्ता जो जिनको लस्सी कोल्ड कॉफी दिखती है, दाल छाछ दिखती है, अलग तरह का चश्मा, कैटेगरी अलग है, मामलो नापा-छू। तो वो सब भक्त वहां बैठे हुए थे और ये वहां कह रहा है कि रावण ने कोई गलती नहीं की। रिश्तेदार है रावण में। 25 लाख। जब तक सीता माता ने उनको अनुमति नहीं दी उसने हाथ नहीं लगाया। ये इसके शब्द थे। हमने एक प्रोटेस्ट किया था, आप सभी को याद होगा, आईटी में, बाइकआउट गुलाब सिंह कटारिया। आज भी मुझे एक बात बताओ, मैं गर्व से कहता हूँ, हम यूथ कांग्रेस से खड़े हैं। राणा के सम्मान पर जब शिक्षा विभाग में ये बात हुई तो हम सभी साथियों ने, हमारे साथी यूथ के साथी हम सब जब इस वजह से मेवाड़ का सम्मान को ठेस पहुंच रही है, युवा वर्ग में खिलाफत हो रही है, जनता नाराज हो रही है, ये एक वक्त नहीं है, सिर्फ गुलाब वक्त है। सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में भी आप और तादाद में ऐसे अपने साथ हैं और 144 चलते हम लोग कम एकत्रित हुए हैं। वाहन रैली अभी अंतिम में नहीं, हम और कोशिश करेंगे इसको आक्रोश रैली को आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो नीतियों की होता जाएगा। आपसे पता है, धन्यवाद, जय हिंद। और अब इस रावण को जलाया जाए जल्द से, मैं चाहूंगा आप सबसे। चवन्नी नाली थाली में, नाली में। अरे मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। चवन्नी थाली में, चवन्नी थाली में, सालों को धर्म के गद्दारों को गोली मारो, सालों को धर्म के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। चवन्नी थाली में, गुलाब कटारिया नाली में, चवन्नी थाली में, गुलाब कटारिया नाली में। भीम का पत्ता लड़वा है, गुलाब कटारिया बढ़वा है, भीम का पत्ता लड़वा है, गुलाब कटारिया बढ़वा है।
आज जो रैली निकाली आज जो आक्रोश हम सब साथियों ने व्यक्त किया है उसके लिए पूरा मेवाड़ अच्छी तरह से गुलाब चंद के कारनामों को, उसकी बोली को, समाज में, वर्ग में हर तरह से आहत पहुंचाने का जो प्रयास गुलाब चंद कटारिया करता आ रहा है उससे तो भलीभांति से हम परिचित थे। नेताओं के लिए बदसलूकी करना वहां तक भी वाजिब था, परंतु जब महापुरुषों पर हमारे देवी देवताओं का अपमान वो कर रहा है उसके लिए हम सभी मेवाड़ के लाल यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि धर्म के खिलाफ जो भी आवाज उठाई जाएगी उसको उसी समय हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मैं मेवाड़ वासियों से इतना ही कहना चाहूँगा, संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूँगा कि हम राणा के वंशज हैं, राणा के अनुयायी हैं, श्री राम के भक्त हैं, बजरंगी के दीवाने हैं, माता जी की चुनरी का साया हमारे सर पर है। परंतु मेवाड़ के सभी दिग्गजों, मेरे भाइयों, शर्म की बात है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, मराठा साम्राज्य जो है, मेवाड़ के बाद मराठा साम्राज्य का नाम आता है। मेरा एक सवाल है आप सभी से, मेवाड़ वासियों से, कि क्या कोई नेता या अभिनेता या कोई भी वर्ग का कोई भी जन ऐसे श्री राम और महाराणा प्रताप का अपमान कर या शिवाजी का अपमान कर, मेरा दावा है मुंबई और महाराष्ट्र की नगरी एक रात भी निकाल पाते। ये हमारा मेवाड़ का दुर्भाग्य है। जो सब लोग गुलाब चंद मुर्दाबाद का नारा तो लगाते हैं और 10 दिन बाद किसी न किसी वजह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस गुलाब चंद कटारिया को और इसके जितने भी दीवान है ना, इसके चमचे चका करें, उनको जाके माला पहनाते। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, गुलाब चंद को कहना चाहूंगा कि वो अपनी गलतफहमी मन से निकाल दे। एक के बाद एक जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को, महापुरुषों को, महान विभूतियों को, अम्बेडकर साहब को, हमारे जो हमर शाह का वर्ग है, गिल्लू राणा का वर्ग है, उनके लिए भी जो उसने शब्द कहे हैं, मीणा वर्ग से जो उसने संबोधित किया है, जो शब्द उसने इस्तेमाल में लिया है, उस सब के हम सभी यूथ कांग्रेस साथी विरोध प्रदर्शन करते हैं। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुलाब चंद, तेरी तानाशाही से न तो हम दबे हैं न हम दबेंगे। और धर्म के लिए जो सच में श्री राम भक्त है वो यहाँ पर है और जो गुलाब भक्त है वो घर पे रहे। और श्री राम भक्त और हनुमान जी की सेना सोई लंका के पूरी सेना पर भारी है और ये किसी को पाकिस्तान भेजते हैं, किसी को भेजते हैं। मेरा निवेदन है, रावण के इस वंशज को आप सभी श्रीलंका भेजो, वहाँ पे रावण का कार्यभार संभाले, उसकी गद्दी पे बैठे और लोगों को वहाँ पे हिदायत देवे कि किसी पत्नी को हाथ लगाना गलत नहीं है, किसी का अपहरण करना गलत नहीं है। जो इसकी सोच है वो सामने आ रही है और मैं आपको बताता हूँ कहीं मूर्ख नहीं है। मैं निगम की बोर्ड में जाता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से पार्षद पद ग्रहण कर लिया है, ये मूर्ख नहीं है, कतई मूर्ख नहीं है। इसने कितने लोगों को गुलांटियां देकर आज ये नेतृत्व कर रहा है, आप सब जानते हो। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बहुत लोग गुलांटियां देकर नेता बन के आज तक जीवित है इस उम्र में। ये बिल्कुल मूर्ख नहीं है, ये बहुत तल्पी बात करता है और जानबूझकर मीडिया में बनने के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको, मीडिया बनने के लिए, जैसे इसके भांजे भतीजे है ना, कंगना, अक्षय, अनुपम, इसके भाणेज भतीजा जो है वो मीडिया बनने के लिए कोई बयान देते हैं उठ फूट जैसे ये बयान देता है, ये सिर्फ मीडिया बनने के लिए बयान देता है। ये कहीं मूर्ख नहीं है। ये सब अधिकारी बैठे हुए हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, सब जानते हैं, कहीं मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। अपने फायदा हो, चंपाबाग के फायदे के लिए समझदार है, फतेहसागर के काई के लिए समझदार है, दूधलाई में अंधेरे के लिए समझदार है, गुलाबाग के ताले के लिए समझदार है, निगम के चौराहों के लिए समझदार है, इस्मात के 10 साल के लिए समझदार है, सुभाष नगर चौराहे के लिए समझदार है। ये कहीं मूर्ख नहीं है, जानबूझ के भावनाओं के। मेरी बात सुनो, राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं है। विधानसभा चुनाव में पलटी देनी नहीं देनी ये सब अलग बात है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आप किसी भी पार्टी के हो, भले कल को गौरव प्रताप के साथ ही हो, गौरव प्रताप बोलता है, गौरव प्रताप इंसान होना चाहिए कि मंच पर आकर अग्रिम संगठन बुलाए और भारत ऐसा का अपमान। अगर आपकी दुकान में सामान है, जिगर रखते हो, गुर्दा रखते हो, सामने आओ, कि वार्ता कि हमने गलती करी, क्या गलती, हम जवाब, आप जवाब दो, आप भी जवाब दे देगा और इसके भी चमचे वो बैठेंगे। धन्यवाद। जय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।